पिछली क्लास में आप लोगों को हमने भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ाया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड के पर्वत और पहाड़ियों को देखेंगे। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो इससे पहले हमने राजस्थान के अरावली पर्वत के बारे में बताया था, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, और इसकी जो है वो रह गई थी जनजातियाँ, तो उनको आज देख लेते हैं। तो राजस्थान की है मीणा सहरिया, मीणा सहरिया, मीणा सहरिया, सांसी गरसिया, सांसी गरसिया, भील। अरावली की पहाड़ियों पर भील जनजात निवास करती है। तो ये राजस्थान की जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजातियां? मीणा सहरिया, सांसी गरसिया, भील। मीणा सहरिया, सांसी गरसिया, भील आदि जनजातियां राजस्थान की हैं। अब उसके बाद गुजरात। तो गुजरात में कच्छ की पहाड़ियां हैं और वर्धा की पहाड़ियां हैं, गिरनार की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ियां हैं, मांडो पहाड़ियां हैं। तो कच्छ की पहाड़ियां लिख लेते हैं। कच्छ की पहाड़ियां, कच्छ की पहाड़ियां, वर्धा की पहाड़ियां, कच्छ, वर्धा, गिरनार, गिरनार, गिर और मांडो पहाड़ियाँ। की पहाड़ियाँ। तो मैप में देख लेते हैं इसको। ये कच्छ है, यहाँ पे कच्छ का रण, यहाँ पे छोटा रण है। जब आप मैप देखेंगे प्लस, तो उसमें कच्छ का रण मिलेगा, छोटा रण यहाँ पे मिलेगा। यहाँ कच्छ की पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद वर्धा की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे गिरनार, और उसके साथ साथ यहाँ पे गिर, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सी पड़ती हैं? मांडो। फिर उससे ये हो गई गिरनार, ये तुम्हारी गिर हो गई, ये मांडो की पहाड़ियाँ। तो गुजरात की जो है पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? कच्छ की पहाड़ियाँ हैं, वर्धा की पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ और मांडो पहाड़ियाँ। तो गुजरात के द्वीप भी हैं,
पच्छम द्वीप, खादिर, बेला। यहाँ पे पच्छम, अगर द्वीप देखोगे तो यहीं पे कच्छ केरल में मिलते हैं, पच्छम, खादिर, बेला, इसी क्रम में है द्वीप। गुजरात के द्वीप कौन कौन से? पच्छम, खादिर, बेला द्वीप। के द्वीप। अब जो है गुजरात की जनजातियां, गुजरात की जनजातियां, आप एटलस में देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से एक इमेज बन जाएगी, और चूंकि बार बार उससे आपको देख के पढ़ना है तो एटलस ज़रूर लेके बैठें जब क्लास देखें आप। तो गुजरात की जनजातियां कौन सी हैं? भील, तो ये गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है, कि सबसे बड़ी जनजाति। गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील, उसके बाद गरसिया, ढोली भील, ढोली भील, गरसिया, ढोली भील। गरसिया देखो राजस्थान की भी है, तो उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसलिए राजस्थान में भी हैं और गुजरात में भी हैं। तो गरसिया हो गई, भील, गरसिया, ढोली भील, और तलाविया, तलाविया, हलपति, तलाविया, हलपति, ढोड़िया, और राठवा, नाइकदा, राठवा, नाइकदा, ये प्रमुख जनजातियां हैं। तो भील, गरसिया, ढोली भील, तलाविया, हलपति, ढोड़िया, रठावा और नाइकदा। सिद्धि भी एक आती है, सिद्धि आदि। तो ये जनजातियां हो गई गुजरात की। तो हमने अभी पढ़ा है गुजरात की पहाड़ियाँ, कच्छ की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी, गिरनार और गिर, फिर मांडो की पहाड़ियाँ। फिर गुजरात के कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ा, पच्छम द्वीप, खादिर और बेला। गुजरात की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? भील, जो गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है, गरसिया, ढोली भील, तलाविया, हलपत, ढोड़िया, राठवा, नाइकदा और सिद्धि। अब मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर तो कच्छ पड़ेगा, फिर वर्धा की पहाड़ी पड़ेगी, गिरनार की पहाड़ी पड़ेगी, और गिर और मांडो, तो मांडो थोड़ा ऊपर है, गिर नीचे है जब मैप में आप देखेंगे। तो मध्य प्रदेश, अब यहाँ की जो है जितनी पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं और पठार, उनको साथ में क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सतमाला, सतमाला। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में भी है और साथ साथ में महाराष्ट्र में भी है, सतमाला श्रेणी एक ही नाम से। तो सतमाला हो गई। फिर विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, ये बड़ी श्रेणी है विंध्याचल पर्वत। भांडेर, भांडेर पर्वत श्रेणी। कैमूर पहाड़ियाँ आती हैं, कैमूर पर्वत, कैमूर
पहाड़ियाँ या पर्वत, पहाड़ियाँ पर्वत नहीं लिखते हैं, पहाड़ियाँ लिखते हैं इसको, कैमूर पहाड़ियाँ। तो सतमाला अगर इसका मैप देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे पड़ती है सतमाला, सतमाला, फिर ये विंध्याचल पर्वत जस्ट यहाँ पे पड़ेगी सतमाला, फिर विंध्याचल पर्वत, फिर उसके बाद भांडेर, यहाँ पे भांडेर पड़ेगी, भारनेर, और भांडेर का पठार भी पड़ता है। फिर उसके बाद आगे कैमूर पहाड़ियाँ। तो इस तरह क्रम बनेगा मैप में। तो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, सोनपुर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ी के बाद सोनपुर पहाड़ियाँ। तो सतमाला, विंध्याचल पर्वत, भांडेर पर्वत, फिर भांडेर पठार, कैमूर पहाड़ियाँ और सोनपुर की पहाड़ियाँ। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा यहीं से सतपुड़ा। जब आप देखेंगे तो विंध्याचल ऐसे है, फिर उसके बाद सतपुड़ा है, तो इसलिए दूसरा क्रम इधर से बन जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। उत्तर पूर्व की ओर कह सकते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाती हैं सभी पहाड़ियाँ। फिर सतपुड़ा जो आता है तुम्हारा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ग्वालीगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसी के जस्ट थोड़ा नीचे ही ये सतपुड़ा है, और इसके नीचे ही ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ग्वालीगढ़। तो यहाँ लिख लेते हैं सतपुड़ा, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ग्वालीगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर हैं। इनसे कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये ग्वालीगढ़ जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है उसके ग्वालीगढ़ ज़िले में स्थित किले, ग्वालीगढ़ का किला भी पड़ता है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। का किला, ग्वालीगढ़ का किला भी दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ साथ मेलघाट टाइगर रिजर्व भी है। अब उसके बाद आता है ग्वालीगढ़ के बाद बैतुल पठार, फिर महादेव पहाड़ियाँ, बैतुल पठार, महादेव पहाड़ियाँ,
तो जो तुम्हारी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उसी के बीच में यहाँ पे बैतूल, ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ हो गई, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ ऐसे। फिर यहाँ पर बैतूल का पठार है, फिर उसके बाद महादेव, बैतूल के पठार के बाद कौन से हैं, महादेव पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, फिर उसके बीच में यानी महादेव और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों के बीच में बैतूल का पठार है, फिर महादेव पहाड़ियाँ पड़ती हैं। बैतूल का पठार, महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ी की जो है चोटी कौन सी है, धूपगढ़, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। तो महादेव पहाड़ी की है चोटी धूपगढ़, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1350। मैकाले पर्वत आता है उसके बाद, पर्वत, मैकाले पर्वत की जो है चोटी कौन सी है, अमरकंटक। मैकाले पर्वत की चोटी यानी महादेव पहाड़ी के बाद आगे मैकाले पर्वत आएगा जिसकी चोटी है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितनी है अमरकंटक की, 1057। कितनी है, 1057 मीटर। अब ये जो है अमरकंटक है या मैकाले का पर्वत है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है कौन, मैकाले पर्वत। और अमरकंटक चोटी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ। तो हमने अमरकंटक कहाँ पे स्थित है, क्रम जिस लगाने में आता है तब भी क्रम होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, इसमें से कोई पहाड़ी बीच की छोड़ भी सकता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी डायरेक्ट आ सकता है तुम्हारी जो है महादेव पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर आता है तुम्हारा बैतूल पठार, फिर महादेव पहाड़ियाँ और उसके बाद मैकाले पर्वत। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, उत्तर से निकलती है सोन, जोहिला, सोन की ही सहायक नदी है जोहिला। उत्तर से सोन व इसकी सहायक जोहिला नदी। अमरकंटक, तो जोहिला नदी अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, उत्तर से सोन नदी और इसकी सहायक, सोन की सहायक ही कौन सी है, जोहिला नदी। ये दोनों निकलती हैं उत्तर से। अब उसके बाद पश्चिम से नर्मदा, अब उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है।
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। तो बघेलखंड का पठार कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। अब छत्तीसगढ़ में आती हैं उसके बाद मैलन पहाड़ियाँ, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पहाड़ियाँ। तो ये सब ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। इसीलिए राज्य के वाइज से ना लिखा के उसी में आगे मध्य प्रदेश के आगे ही उसी में ऐड करते जा रहे हैं इसको। तो छत्तीसगढ़, मैलन, छत्तीसगढ़ में मैलन की पहाड़ियाँ मैलन पहाड़ियाँ, और उसके बाद हजारीबाग पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पहाड़ियाँ, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। देखो जब मैलन छत्तीसगढ़ में देखोगे तो ये मैलन की पहाड़ियाँ हैं, मैलन। फिर उसके बाद तुम्हारी पड़ेगी हजारीबाग, और उसके बाद तुम्हारी कौन सी पड़ेगी? रामगढ़। तो ये उत्तर से दक्षिण का भी क्रम है इनका जो लिखा है। और डायरेक्ट अगर इधर से क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो अगर बघेलखंड के पठार के बाद क्या आएगा तुम्हारा? मैलन की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। इनमें से कोई एक भी दे सकता है। तो छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। तो झारखंड में हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग का पठार, झारखंड में कौन सी पहाड़ी आएंगे? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। फिर उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर रांची का पठार, तो सबसे ऊपर अगर झारखंड में तो हजारीबाग पठार। फिर उसके बाद छोटा नागपुर पठार हैं, और उसके बाद तुम्हारा आएगा रांची का पठार। अगर मैप देखोगे तो यही क्रम उसमें मिल जाएगा। अगर पश्चिम से पूर्व
बाकी का क्रम देखोगे, यानी सभी पहाड़ियों को क्रम से लगाने को दे दिया जाए तो हजारीबाग का पठार किसके बाद आएगा? हजारीबाग पर्वत श्रेणी के बाद, रामगढ़ पहाड़ियों के बाद आ जाएगा हजारीबाग का पठार। फिर छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ आती हैं, राजमहल पहाड़ियाँ, पारसनाथ की चोटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, इसी के पास पड़ता है पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1366 या 1360, 1365 भी कहीं दे रखा है, 1365 मीटर। पारसनाथ की चोटी 1365 मीटर। तो ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लेते हैं इसके आगे ही, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1365 मीटर। ये कहाँ स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण साइड में स्थित है। किस जिले में है झारखंड के? तो गिरिडीह जिले में। ये झारखंड के गिरिडीह, ये झारखंड के गिरिडीह जिले सब ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, हजारीबाग जिला कौन सा जिला था तब? हजारीबाग का जिला के नाम से उस क्षेत्र जाना जाता था। तो ब्रिटिश भारत में हजारीबाग जिला में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो हजारीबाग के दक्षिण में और छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पे, पूर्वी किनारे पर ये स्थित है। कौन सी? पारसनाथ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। अब मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां। अच्छा, एक बार और क्रम पहाड़ियों का समझ लेते हैं। ये सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं? ग्वालिगढ़। फिर उसके बाद यहाँ पर बैतूल का पठार भी पड़ता है, बैतूल का पठार। फिर कौन सी आएंगी? महादेव, सतपुड़ा, ग्वालिगढ़, फिर महादेव। उसके बाद मैकाले। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। महादेव, मैकाले के बाद कौन सा आएगा? बघेलखंड का पठार। और उसके बाद बघेलखंड के पठार के बाद तुम्हारा आ जाता है मैलन की पहाड़ियाँ या हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। तो महादेव, मैकाले, बघेल का पठार या हजारीबाग का, उसके बाद हजारीबाग का पठार। फिर राजमहल की पहाड़ियाँ कौन सी आती हैं?
राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल, बघेलखंड पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? भील, गोंड, कोल, बैगा। भील ये राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में भाई पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी। गोंड, भील, गोंड, कोल, बैगा, कोल, बैगा, भील मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया, भारिया, बीरहोर, सहरिया, भारिया, बीरहोर, सहरिया, भारिया, बीरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, कमार, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, अभूज, 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 मारिया, अबूझ, मारिया आदि। मध्य प्रदेश की जनजातियां भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया, भारिया, बीरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझ, मारिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन सी हैं? गोंड, बैगा, उरांव, गोंड, बैगा, उरांव, गोंड, बैगा, उरांव, हल्बा, कमार, कोरवा, कमार, कोरवा या कोरवा आदि। ये हो गई आपकी छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। झारखंड की जनजातियाँ। तो झारखंड की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल विद्रोह भी हुआ था। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। संथाल। उसके बाद उरांव, मुंडा, हो, उरांव, मुंडा, हो, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खाड़िया, भूमिज, खाड़िया, गोंड, कोल, गोंड, कोल। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खाड़िया, गोंड, कोल, बीरहोर, असुर, बीरहोर और असुर आदि। तो हो गए झारखंड की जनजातियां। जो छत्तीसगढ़ की अन्य पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमने
पश्चिम से पूर्व में ही छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों को बताया। अब उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो छूट गई हैं तो उनको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अन्य पहाड़ियाँ, या कह सकते हो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं। उत्तर की हमने बता दिया, दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं मैप जब देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब उनको पुनः नहीं लिख रहे हैं, जो ऊपर लिख चुके हैं। सिहवा की पहाड़ियाँ आती हैं, सिहवा की पहाड़ियाँ, सिहवा की पहाड़ियाँ कौन कौन से आएंगी? सिहवा की पहाड़ियाँ। इस यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। उद्गम गोदावरी नदी। तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहवा की पहाड़ियाँ से। ये कहाँ पड़ती हैं? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार पड़ता है। फिर उसके बाद दंडकारण्य पठार के बाद कौन सा? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो ऊपर सबसे सिहवा, फिर उसके बाद कौन सी आएंगी तुम्हारी? दंडकारण्य, उसके बाद कौन सी आएंगी तुम्हारी? बस्तर का पठार, और फिर बैलाडीला पहाड़ियाँ। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। अब उड़ीसा के देख लेते हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा में गड़जात पहाड़ियाँ हैं, क्योंझर का पठार है जहाँ से बैतरणी नदी निकलती है। गड़जात की पहाड़ियाँ। तो गड़जात श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मलयगिर। गड़जात पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी मलयगिर है। मलयगिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1187। यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। 1187 मीटर। ठीक, तो गड़जात पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी मलयगिर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1187 मीटर। अब उसके बाद आती है क्योंझर का पठार। क्योंझर का पठार, जहाँ से क्या निकलती है? उद्गम बैतरणी नदी। क्योंझर का पठार। टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी आती हैं। टिकरपाड़ा, ये टिकरपाड़ा है, फिर अस्सिया की हैं, इसीलिए उसके आगे लिखा रहे हैं टिकरपाड़ा। फिर उसके बाद अस्सिया की पर्वत श्रेणी या पहाड़ियाँ, टिकरपाड़ा पहाड़ियाँ। अस्सिया की पहाड़ियाँ। अस्सिया की पहाड़ियाँ
फिर नयगढ़ पहाड़ी, नयगढ़ की पहाड़ी। तो ये हो गई उड़ीसा की गड़जात पहाड़ी, फिर क्योंझर का पठार, फिर टिकरपाड़ा पहाड़ियाँ और अस्सिया की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद नयगढ़ की पहाड़ियाँ। अब उड़ीसा की जो है जनजातियाँ, कौन कौन सी हैं उड़ीसा की जनजातियाँ? तो बैंगा, बंजारा, बड़होर, चेंचू, बैगा, बंजारा, बैगा, बंजारा, बड़होर, फिर उसके बाद चेंचू, जटायू, जुआंग, खरिया, खोन, सओरा, आदि। तो हमने आप लोगों को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के पर्वत और उनकी चोटियाँ और जनजातियों के बारे में पढ़ाया है। अब इसके आगे की पर्वत और पहाड़ियाँ अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।